ये कहानी एक तालबा की है, ये कहानी एक बेटी की है, ये कहानी एक दोस्त की है जो 29 अप्रैल बरोज़ मंगल किनेट कॉलेज जाती है तालीम के हसूल के लिए, लेकिन ये कहानी मुख्तसर रह जाती है। तकरीबन 7:50 सुबह के टाइम उसकी तबीयत नासाज होती है तो वो बालकनी पर बैठती है फ्रेश एयर लेने के लिए, बट शी फेल अनकॉन्शियस एंड she fell on the ground, allegedly from the first floor, and she lost her life due to the management's and administration's lack of prompt medical assistance. ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं different students of Kinnate College. According to 3 to 4 different accounts which gave me their statements and wanted their anonymity, they told me इस कंप्यूटर साइंस की तालबा के केस के अंदर मेडिकल असिस्टेंस ज़रूर प्रोवाइड की गई, लेकिन देयर वाज अ डिले इन दैट. दिस इज़ व्हाट द स्टूडेंट्स आर एलिजिंग. रेस्क्यू ऑफिशियल्स वहाँ पे एलिजिडली, वंस अगेन आई एम सेइंग, 30 to 35 मिनट्स लेट आए. So basically हुआ ये था कि जब वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरी तो किनेट का स्टाफ आया और जहाँ पे वो गिरी थी उन्होंने वहाँ से उसको उठाया. 2 लोगों ने उसके बाजू से पकड़ा हुआ था, 2 लोगों ने उसको टांगों से पकड़ा हुआ था. सो अब हम इमेजिन कर सकते हैं किस तरह उन्होंने उठाया होगा कि बाजू से और टांगों से हेड इंजरी या हेड अटक रहा है उसका, और उसको उठा के तकरीबन 3-4 कदम दूर कॉरिडोर है वहाँ पर उन्होंने वहाँ जाके उसको लिटा दिया. So the girl was taken to the hospital around 8:30 and she had been bleeding excessively from the time she fell down from the first floor. The window, which is near the library, the PNs had her sit on a chair in the corridor and they were just making her drink cold water or throwing cold water on her head. Apparently, what they call first aid, maybe they wanted to stop the bleeding or whatever, but I believe people would have taken her to the hospital very easily, but nobody took an action. There are cars present inside Kinnate College. There were HODs, teachers, the PNs were over there. The IR didn't do anything. Nobody called anybody. And I've heard that people did call an ambulance and the police, but they didn't let them enter the premises of the university. Talking to a student of Kinnate, she told me explicitly that she faced an attack last year in the very same educational institution vicinity and she was taken to the office, and office के अंदर बजाय मेडिकल ऑफिसर को प्रॉपरली बुलाया जाए, रेस्क्यू ऑफिशियल्स को बुलाया गया और फिर वो वहाँ पे सिर्फ एक दूसरे का मुंह ही देखते रहे, हेल्प कोई नहीं की. दिस वॉज एलिज्ड बाय द स्टूडेंट. अब इस सब के अंदर जब प्रोटेस्ट की कॉल की गई बरोज़ बुध, तब भी वो प्रोटेस्ट की कॉल ऑफ करवा दी गई या कर दी गई, ये फैसला आपने ही करना है. जो की तरफ से प्रेशर है जिस करता है वो प्रेशराइज कर रहे हैं काउंसिल मेंबर्स को, जो लोग लीड कर रहे हैं उनको, तो वो अकाउंट में रखें लोगों को जो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं या जो अपने विटनेस स्टेटमेंट शेयर कर रहे हैं या जो ऑनलाइन भी बात कर रहे हैं इस बात के बारे में कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उनको एक्सपेल किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा यूनिवर्सिटी से. The Wi-Fi stopped working around 9 p.m. Yes, around 9 p.m. it stopped working, or until 2:30ish. I was there till 2:30 at the university. The Wi-Fi wasn't working. It was disconnected from all the devices. यहाँ पे कहानी सिंपल सी ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिसीज ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन क्या पॉलिसीज इतनी ही स्ट्रिंजेंट हो कि जब एक तालबा अपनी जान गंवाने के करीब होते हैं उनको मेडिकल असिस्टेंस भी प्रॉम्प्टली ना प्रोवाइड की जाए कि वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के सिग्नेचर के बगैर कोई अंदर बाहर नहीं आ सकते. दिस इज़ व्हाट द स्टूडेंट्स आर एलिजिंग एंड दे वांट जस्टिस राइट नाउ. एंड I think it is high time that our educational institutions should have policies which are student friendly and which are empowering the student. उस कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट की जान बचाई जा सकती थी अगर मेडिकल असिस्टेंस प्रॉम्प्टली प्रोवाइड की जाती या केसी के अंदर एक प्रॉपर मेडिकल ऑफिसर होता. उसी ग्राउंड से 1 मिनट के पैदल फासले के ऊपर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी फैकल्टी की, उसी के अंदर उस बेटी को, उस तालबा को सर्विसेज अस्पताल लेके जाया जाता. With the hope that the policies of educational institutions are more student friendlier and वो बच्चों की जानों को भी कीमती समझें. This is Rana Abdullah Hamad signing off. Stay tuned.